हेलो एवरीवन। तो आप सब लोग, मुझे उम्मीद होगी कि आप सब यूपीपी की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और आप सब लोग चाह रहे होंगे कि लास्ट में ऐसी क्या रणनीति हो जिससे आपकी यूपीपी की जॉब फिक्स हो जाए। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए मैंने मतलब बहुत कुछ सोचा, उसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस किया और फिर कुछ ऐसे टॉपिक सेलेक्ट किए जो आपकी हेल्प कर सकते हैं और लास्ट टाइम में उनको पढ़ने से शायद आपकी हेल्प हो जाए। तो ये रहे कुछ टॉपिक जो सामान्य ज्ञान, हिंदी, गणित, रीजनिंग और अन्य विषय जैसे कुछ पुलिस विभाग से संबंधित कुछ विषय के बारे में पूछा जाता है। तो उनके बारे में आप क्या पढ़ी, कैसे पढ़ी, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। जैसे सबसे पहले मैं बात करूँगी सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान में प्रमुख बिंदु क्या है? ऐतिहासिक रचना। ऐतिहासिक रचना के अंतर्गत आप जैसे कबीर की रचना और बाणभट्ट की रचना, अश्वघोष की रचना, पढ़िनी की रचना, इन सब के बारे में मतलब कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं जो हमारे इतिहास में लिखी गई थी और आती मतलब हर साल अक्सर एसएससी एग्जाम में या वनडे एग्जाम में किसी भी में एक नई किताब के बारे में पूछा जाता है। तो आप प्रीवियस ईयर का एक बार एनालिसिस करिए और जो बुक पूछी गई है उनके राइटर के बारे में पढ़ लीजिए। उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। भारत के पर्वतों के बारे में पढ़िए, यहाँ पे भारत किस किन चैनलों के द्वारा जुड़ा हुआ है ये पढ़िए। सबसे जरूरी है कि मेला पढ़िए आप, और मेला कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। इसमें भारत के मेले के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, स्पेशली यूपी के मेले के बारे में आप पढ़िए। कृषि पढ़िए, दिवस पढ़ लीजिए, नवरत्न कंपनियां पढ़िए, राज्य चिन्ह। राज्य चिन्ह का मतलब है कि यूपी का राज्य पुष्प क्या है, राज्य पशु क्या है, ये सब पढ़िए। उत्तर प्रदेश के अभ्यारण्य पढ़िए। अब देखिए बात करते हैं हिंदी में। तो हिंदी में आप लोग जानते हैं कि हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीपी के लिए और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन से आते हैं। तो आप हिंदी का पर्यायवाची एक एक नंबर का आता है, पर्यायवाची कवर करिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चारों दिशाओं के बीच की दिशा का नाम क्या क्या है? जैसे उत्तर और जैसे उत्तर और पूर्व के बीच के कोड को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। इसी तरीके से चारों दिशाओं के बीच के बने कोड को पढ़िए। सुटिशम भिन्नात्मक, जो देख सुनने में तो समान है पर उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे शब्दों को पढ़ लीजिए। लिंग एक नज़र देख लीजिए, वचन देख लीजिए, कारक देख लीजिए, तद्भव स्तंभ पढ़ लीजिए। समास के बारे में पढ़, इसके नियमों के बारे में पढ़ लीजिए। इसी प्रकार संधि के बारे में पढ़ लीजिए। विराम चिन्हों को पढ़ लीजिए, जैसे अर्धविराम, अल्पविराम, इन सब के बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत। क्रिया पढ़ लीजिए, विशेषण पढ़ लीजिए, विलोम पढ़ लीजिए। विलोम तो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ऐसे ऑप्शंस को आप मतलब जैसे पर्यायवाची हुआ, विलोम हुआ और लिंग हुआ, इन सबको तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। मुहावरे पढ़ लीजिए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है। रस पढ़ लीजिए, छंद पढ़ लीजिए, अलंकार, और अंत में आप थोड़ा काल भी देख लीजिए। तो ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी में, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। रचना आप कितना भी याद करेंगे, कभी ना कभी ऐसा पूछ देता है जो आपको नहीं आता है। अगर नहीं आता तो उसके लिए आपको कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं गणित भी इसका एक भाग है। गणित से 19 क्वेश्चन आते हैं। उस 19 क्वेश्चन के लिए आपको क्या पढ़ना है? उसमें सबसे पहले है अनुपात पढ़ लीजिए। आप अनुपात को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए क्योंकि इससे 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। लाभ हानि पढ़ लीजिए, ये बहुत प्रमुख भाग है इसका। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़िए। साधारण ब्याज तो सामान्यतः सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो उसको भी एक बार देख लीजिए। काम और समय के बारे में पढ़ लीजिए। खासकर काम और समय में आप वो पढ़िएगा जो देता है कि ए बी से इतना % दक्ष है, ऐसे संबंधित क्वेश्चनों को पढ़िएगा। ग्राफ पढ़ लीजिए और सभी 2D या 3D, जहाँ तक आप 2D का, क्योंकि 3D तो अभी तक नहीं पूछा है लेकिन पढ़ लीजिएगा। फिर भी 2D और 3D का आयतन और क्षेत्रफल का सूत्र जितना भी है सब पढ़ लीजिएगा, मतलब इससे। अब इसके बाद रीजनिंग की तैयारी करते हैं। तो रीजनिंग में नॉर्मल अब तक जो यूपी पुलिस के लिए सीरियस तैयारी कर रहे थे उनको तो इतना अनुमान पता लग ही गया होगा कि क्या रीजनिंग में क्या पढ़ना है। और रीजनिंग बहुत हार्ड नहीं होती, जो इसके लिए अगर तैयारी किए होंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि रीजनिंग बहुत हार्ड नहीं होती। उसके लिए मतलब 2 ही चीज़ होती है जहाँ पे हमारी गलतियाँ ज़्यादा होती है। एक होता है कथन और निष्कर्ष, दूसरा होता है रक्त संबंध। तो आप इन दोनों विषयों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि